सुंदरपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। चारों तरफ हरियाली, खेत, पेड़ पौधे और खुशहाल लोग थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी चाय पकौड़े की टपरी थी जिसे कालू चलाता था। कालू के हाथ की कड़क अदरक वाली चाय और गर्मा गर्म कुरकुरे पकौड़े पूरे इलाके में मशहूर थे। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। कालू भाई, 2 कप कड़क चाय देना। मेरे लिए 1 प्लेट प्याज के पकौड़े लगाना। भाई चटनी थोड़ी ज्यादा देना, आज बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, सबको मिलेगा, एक एक करके बोलो। दिन भर दुकान पर इतनी भीड़ रहती थी कि कालू को बैठने तक का समय नहीं मिलता था। उसकी कमाई भी खूब होती थी, लेकिन एक बात थी जो गांव वालों को दिखाई नहीं देती थी। कालू के मन में धीरे धीरे लालच बढ़ता जा रहा था। हर रात दुकान बंद करने के बाद वह पैसे गिनता और मन ही मन सोचता, काश मेरी कमाई और बढ़ जाए। काश पूरे गांव में सिर्फ मेरी ही दुकान होती। अगर सारे ग्राहक सिर्फ मेरे पास आए तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा। एक दिन उसका पुराना दोस्त श्याम उसकी दुकान पर आया। और कालू भाई कैसे हो? बस बढ़िया हूँ भाई, काम कैसा चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक, ठीक ठाक। अरे तुम्हारी दुकान तो पूरे इलाके में सबसे ज्यादा चलती है। सुबह से शाम तक यहाँ भीड़ लगी रहती है। फिर भी मुझे लगता है कि कमाई कम है। कम है भाई, इंसान को जितना मिलता है उसमें खुश रहना चाहिए। जरूरत से ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं होती। तुम नहीं समझोगे श्याम, मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूँ। श्याम ने कालू को बहुत समझाया, लेकिन कालू ने उसकी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया। कुछ ही दिनों बाद गांव में राघव नाम का एक युवक आया। राघव मेहनती, ईमानदार और बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। उसने गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी चाय पकौड़े की दुकान खोल ली। दुकान भले ही छोटी थी, लेकिन बहुत साफ सुथरी थी। राघव हमेशा ताज़ा तेल, बढ़िया बेसन और अच्छी सामग्री का इस्तेमाल करता था। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसकी दुकान पर भी जाने लगे। राघव भाई, तुम्हारे पकौड़े तो बहुत स्वादिष्ट हैं। और चाय भी कमाल की बनाते हो। धन्यवाद भाई, आप लोगों का प्यार है। जब ये बात कालू को पता चली तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या मेरे गांव में दूसरी चाय पकौड़े की दुकान? ये नहीं चलने दूंगा। अगले ही दिन कालू गुस्से में राघव की दुकान पर पहुंच गया। सुनो लड़के, जी भाई कहिए। यहाँ दुकान क्यों खोली है? मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। लेकिन मेरे सामने। गांव बड़ा है भाई। तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ। पूरे गांव में मेरी दुकान सबसे पुरानी है। मुझे पता है और मैं आपका सम्मान भी करता हूँ, लेकिन मेहनत करने का हक सबको है। राघव की ये बात सुनकर कालू और ज्यादा जलने लगा। अभी तो बड़ा शरीफ बन रहा है, लेकिन मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। उस रात कालू देर तक सो नहीं पाया। वो बस राघव के बारे में सोचता रहा। अगर इसके ग्राहक बढ़ गए तो मेरा क्या होगा? नहीं, मुझे कुछ करना होगा। अगले दिन कालू ने ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए चाय और पकौड़ों के दाम कम कर दिए। अरे वाह, कालू भाई ने तो दाम कम कर दिए। अब तो रोज यही खाएंगे। देखते ही देखते उसकी दुकान पर फिर से भारी भीड़ लग गई, लेकिन दाम कम होने की वजह से उसका मुनाफा घटने लगा। तभी कालू ने एक बहुत गलत फैसला लिया। अगर सस्ता सामान खरीद लूं तो मेरा मुनाफा बच जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यहीं से कालू की बर्बादी की शुरुआत हो गई। उसने घटिया तेल खरीदना शुरू कर दिया, सस्ता बेसन खरीद लिया और पकौड़ों की गुणवत्ता से समझौता करने लगा। उसे नहीं पता था कि लालच का ये रास्ता एक दिन उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला है। धीरे धीरे कालू और भी ज्यादा लालची होता गया। उसने पुराने आलू इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। उसका खर्च कम हो गया, मुनाफा बढ़ गया, लेकिन उसके पकौड़ों का स्वाद पहले जैसा नहीं रहा। एक दिन गांव के बुजुर्ग हरिराम काका उसकी दुकान पर आए। कालू बेटा, 1 कप चाय और 1 प्लेट पकौड़े देना। अभी लाया काका। हरिराम काका ने पकौड़े का एक टुकड़ा खाया। अरे कालू, पहले जैसा स्वाद नहीं है। क्या बात है? अरे काका, आपको वहम हो रहा है, सब कुछ पहले जैसा ही है। हरिराम काका चुप हो गए, लेकिन उनके मन में शक पैदा हो गया। उधर राघव की दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी, क्योंकि वहां सब कुछ ताजा और साफ सुथरा मिलता था। राघव भाई, तुम्हारे पकोड़े तो कमाल के हैं। और चाय भी बहुत बढ़िया बनाते हो। धन्यवाद भाई, आप लोगों का प्यार है। देखते ही देखते राघव की दुकान की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। यह बात कालू को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे ग्राहक इसके पास चले जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। तभी एक दिन गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में काले बादल छा गए, सड़कों पर पानी भर गया। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जाने लगे। उसी दौरान
एक बूढ़ा आदमी गांव में पहुंचा। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वह ठंड से कांप रहा था। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। सबसे पहले वह कालू की दुकान पर पहुंचा। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिल जाएगा? पैसे हैं? नहीं बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया। तो फिर आगे जाओ। बेटा, बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा ही दे दो। मैंने कोई भंडारा नहीं खोला है। जब पैसे हों तब आना। अब यहाँ से जाओ और मेरा समय मत खराब करो। बूढ़े आदमी की आंखों में निराशा छा गई। वो धीरे धीरे वहां से चला गया। कुछ दूरी पर उसे राघव की दुकान दिखाई दी। अरे काका, जल्दी अंदर आइए, आप तो पूरी तरह भीग गए हैं। राघव ने तुरंत एक सूखा तौलिया लाकर दिया। फिर उसने बूढ़े आदमी को बैठाया, गरम चाय बनाई और ताज़ा गर्मा गर्म पकौड़े परोस दिए। बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। काका, आप हमारे मेहमान हैं, पैसों की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, पहले आराम से खाइए। बूढ़े आदमी की आंखें भर आईं। उसने पेट भरकर चाय और पकौड़े खाए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। याद रखना, कभी व्यर्थ नहीं जाते अच्छे कर्म। ये कहकर बूढ़ा आदमी वहाँ से चला गया। लेकिन जाते समय उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई साधारण इंसान नहीं हो। उसी रात आसमान में घने काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगी। बिजली की चमक से पूरा आसमान जगमगा रहा था। गर्र, धड़ाम और फिर शुरू हुई ऐसी बारिश जैसी सुंदरपुर गांव के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी थी। बारिश लगातार बरसती रही। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन गांव वाले परेशान होने लगे। इतनी बारिश तो हमने आज तक नहीं देखी। पता नहीं ये कब रुकेगी। लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी कालू की दुकान में शुरू हुई। एक सुबह जब कालू दुकान पर पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। उसका तेल खराब हो चुका था, बेसन से बदबू आने लगी थी और आलू पूरी तरह सड़ चुके थे। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो सब ठीक था। कालू तुरंत बाजार गया। उसने नया तेल खरीदा, नया बेसन खरीदा और नए आलू भी ले आया। लेकिन अगले दिन वह सामान भी खराब हो गया। नहीं, ये आखिर हो क्या रहा है? मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? कालू के माथे पर पसीना आ गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। कालू जितना नया सामान खरीदता वो किसी न किसी वजह से खराब हो जाता। दूसरी तरफ राघव की दुकान पहले से ज्यादा चलने लगी थी। राघव भाई, तुम्हारे पकोड़े तो आज भी बिल्कुल ताजे। और चाय का स्वाद भी कमाल का है। धन्यवाद भाई, ये सब आप लोगों के प्यार का नतीजा है। ये सब देखकर कालू अंदर ही अंदर टूटने लगा। आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सचमुच ये मेरे कर्मों का फल है? उसी रात कालू दुकान बंद करके घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। अरे क्यों बेटा, परेशान लग रहे हो? तुम मुझे बताओ, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसान जब लालच में अंधा हो जाता है तो वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है। मुझसे गलती हो गई। गलती सबसे होती है, लेकिन उसे सुधारने वाले बहुत कम होते हैं। इतना कहकर बूढ़ा आदमी आगे बढ़ गया। इस बार कालू के दिल पर उसकी बातों का गहरा असर हुआ। पूरी रात वह सो नहीं पाया। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने मिलावट की थी, कैसे उसने ग्राहकों को धोखा दिया था और कैसे उसने एक भूखे बूढ़े को अपनी दुकान से भगा दिया था। अगली सुबह कालू सीधे राघव की दुकान पर पहुंचा। अरे कालू भाई, आइए। राघव, मुझे माफ कर दो। किस बात के लिए? मैं तुमसे जलता था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी दुकान चले। मैंने लालच में आकर बहुत गलतियां की हैं। राघव कुछ क्षण चुप रहा। अगर इंसान दिल से अपनी गलती मान ले तो उसे दूसरा मौका जरूर मिलना चाहिए। ये सुनकर कालू की आंखें भर आईं। उसी दिन उसने अपनी दुकान का सारा खराब सामान फेंक दिया। उसने अच्छी गुणवत्ता का तेल खरीदा, ताज़ा बेसन और ताज़े आलू खरीदे और फिर से ईमानदारी से काम शुरू किया। धीरे धीरे गांव वालों को भी उसके बदलाव का एहसास होने लगा। लगता है कालू सचमुच बदल गया है। हाँ, अब पकोड़ों का स्वाद भी पहले जैसा हो गया है। कुछ दिनों बाद बारिश भी रुक गई। आसमान साफ हो गया। खेतों में फिर से हरियाली लौट आई। गांव के लोग खुश थे। एक शाम कालू और राघव दोनों अपनी अपनी दुकानों पर काम कर रहे थे। तभी उन्हें दूर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। ताका, इधर आइए। आज की चाय हमारी तरफ से। दोनों ने मिलकर बूढ़े आदमी को गरम चाय और पकौड़े खिलाए। अब तुम दोनों सही रास्ते पर हो। काका, आप आखिर हैं कौन? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि तुमने अपनी गलती से सीख ली। याद रखना, ईमानदारी से कमाया हुआ सम्मान सबसे बड़ा धन होता है। इतना कहकर बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। कुछ ही देर में वो लोगों की नजरों से ओझल हो गया। आज तक किसी को नहीं पता चला
कि वो बूढ़ा आदमी कौन था, लेकिन उसकी सीख सुंदरपुर गांव के लोगों के दिलों में हमेशा के लिए बस गई। कालू और राघव दोनों की दुकानें खूब चलने लगीं और कालू ने फिर कभी लालच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि लालच इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है, लेकिन ईमानदारी और अच्छे कर्म हमेशा सफलता और सम्मान दिलाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना प्यारा सा नाम जरूर लिखें। मिलते हैं अगली शानदार कहानी में।